तो अटैचमेंट वाली स्टेज की निशानी ये होती है एक्सपेक्टेशंस। जी। वी ट्राई कंट्रोलिंग पीपल। हम लोगों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं और अगर लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत जाते हैं, हर्ट चालू हो जाता है। जहां अभिमान होगा वहां अपमान की महसूसता जरूर आएगी। सो आई वाज वंडरिंग, अभिमान अपमान कैसे हो सकता है? पर मैंने सोचा कि जब ईश्वरीय महावाक्य है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी। शायद मैं समझ नहीं पाया। ज्यादा हर्ट ज्यादा ईगो, कम हर्ट कम ईगो। और अगर मेरा किसी ने अपमान भी कर दिया तो अनकंफर्टेबल फील होगा, हम इंसान हैं। लेकिन मैंने इतना माइंड नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे सच में भी मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपमान की फीलिंग या हर्ट की फीलिंग नहीं आ रही है। मैं उस ईगो से बहुत परे हो चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है डीलिंग विद इमोशंस के ऊपर। आज हम एक कमाल का टॉपिक लेने वाले हैं जिसके थ्रू आपको रियलाइज़ होगा कि कई सारे ऐसे इमोशंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ग्रसित कर रहे हैं। आज हम उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और बहुत सारे एमएनसीज में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, हमने पिछले एपिसोड में बात की किस तरह से आनंद ये इतना प्यारा हमारा वर्च्यू है जिसके अंदर में अगर हम खुशी की बात करें तो खुशी एक ऐसी इमोशन है जो लाइफ परफेक्ट दिखाती है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी ही तरफ एक ऐसा इमोशन भी है जो हमें तकलीफ़ देता है और वो है हर्ट। हर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुलकर जीने नहीं देती। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, मैंने देखा है हमारे आजकल के यंग जनरेशन में भी बहुत जल्दी वो हर्ट हो जाते हैं। करेक्ट। और ये सिर्फ यंगस्टर्स का प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी हर्टेड फील करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हर्ट इस इमोशन के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा रोशनी डाल सके। अनामिका, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम देख रहे हैं कोई भी रिलेशन में। इनफैक्ट लोग पहले काफ़ी क्लोज आते हैं, पहले चीज़ें अच्छी होती हैं जी। और कुछ टाइम के बाद जो होता है ना कि ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जी। हर्ट में हो जाता है। जैसे हमने बताया लास्ट एपिसोड में भी कि कि अटैचमेंट एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे लिए। जी। और उसमें क्या होता है, आई एम कमिंग टू द हर्ट प्रॉब्लम, बट उसके पहले थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड बनाता हूँ ताकि हमारे दर्शक और अच्छे से समझ पाएँ। बिल्कुल। कि अटैचमेंट की भी ना स्टेजेस होती हैं। जैसे बताते हैं कि कैंसर में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, राइट। तो अटैचमेंट की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहला होता है प्रभाव, हम पहले किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। ओके। फिर सेकेंड स्टेज में आता है झुकाव, दैट इज़ इंक्लिनेशन। फिर उससे हम नंबर एक्सचेंज करेंगे, बात करना चालू करते हैं, लंबी लंबी बातें होने लगती हैं, कॉल्स होने लगते हैं। थर्ड स्टेज आता है लगाव। जी। लगाव मतलब हो गया लाइकिंग टुवर्ड्स द अदर्स, और जिसमें हमें अच्छा लगने लगता है, उनसे मिलना, उनके साथ उठना बैठना। दिस इज़ द थर्ड स्टेज। एंड द लास्ट स्टेज इज़ मोह या अटैचमेंट, द फोर्थ स्टेज। जी। एंड हाउ डू आई कम टू नो कि मैं लगाव वाली स्टेज में हूँ या अटैचमेंट वाली स्टेज में हूँ? तो अटैचमेंट वाली स्टेज की निशानी ये होती है एक्सपेक्टेशंस। जी। वी ट्राई कंट्रोलिंग पीपल। ओके। हम लोगों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं और अगर लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत जाते हैं, हर्ट चालू हो जाता है। ओके। तो सरप्राइजिंग ये लगता है कि लव की जर्नी कितनी अच्छी चली थी। लोग एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। शुरू के दिनों में चीज़ बहुत अच्छी चलती है। अब वो फर्स्ट फेज़ मैंने बताया जैसे दर्शकों को कि पहला जो हो गया हमारा प्रभाव में, पहले हम किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, वाव कितने ब्यूटीफुल। राइट। चाहे ब्यूटी हो सकती है, नेम फेम कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट वाला स्टेज इन्फ्लुएंस या प्रभाव। सेकेंड इज झुकाव, दैट इज इंक्लिनेशन। थर्ड इज कहीं ना कहीं लगाव हुआ। एंड फोर्थ इज अटैचमेंट। तो ये चीज़ें सब चीज़ों पर लागू होती है, सिर्फ रिलेशनशिप पे भी नहीं। एवरी रिलेशन, वेदर इट इज मदर फादर डॉटर, जो भी रिलेशन, राइट। जो भी दुनिया में रिलेशन है, ये 4 स्टेजेस हैं। तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अभी अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स अभी मैं लगाव के स्टेज में हूँ। और जिस दिन हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गया और हमने सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे हमने जाना था निस्वार्थ प्यार कंट्रोल नहीं करता है, राइट। फ्रीडम देता है। लेकिन जहाँ पे स्वार्थ आ गया, क्योंकि अटैचमेंट एक विकार गिना जाता है, जी। और जैसे ही यहाँ पे स्वार्थ आ गया
तो और सामने वाला उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, या हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमको लग रहा है तो प्यार है, बट दिस इज नॉट प्यार. इट वॉज प्यार मे बी, बट दिस इज नॉट प्यार, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल समबडी. वी वॉन्ट दैट समबडी शुड बिहेव इन द वे आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, हर्ट का पहला तीर लगा. बिल्कुल. या पता है, जब हम बात करते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया रिलेशनशिप में, सपोज कोई भी रिलेशनशिप है, अगर मैं एक दो फ्रेंड्स की बात करूं, ठीक है, और सपोज वो टीन एज में है, अभी उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत छोटी छोटी होती हैं. बिल्कुल. फ्रेंड्स से कि भाई आप Correct. मेरे साथ रहो, ये जगह पे घूमने चलेंगे, कहीं पे पढ़ाई करेंगे, बेसिक्स होते हैं. अभी ऐसी सिचुएशन में अगर हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि एज अ फ्रेंड मैं तो उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ, तो वो भी तो मेरे साथ हर समय रह सकती है ना, तो वो क्यों नहीं होता है? वो एक्सपेक्टेशन गलत क्यों है? बहुत ही अच्छी बात बताई अनायका, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग हमसे भी कहते हैं, अरे भाई जी मैंने ज़्यादा को थोड़ी एक्सपेक्ट किया था. हाँ, इतना जितना Correct. मैं कर रही हूँ उसका Correct. अगर आधा भी वो कर दे ना तो मुझे खुशी मिलेगी. करेक्ट. तो कम से कम इतना तो कम से कम हम कर सकते हैं ना. बिल्कुल. बट प्रॉब्लम क्या है ना, इतना तो ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. अच्छा. क्योंकि क्या होता है, यूजुअली देखा गया है, रिसर्च ये बताता है, हर्ट हमें तभी होता है, एक तो हमारा जो क्लोज रिलेशनशिप हो आइडियली, जी. या किसी ने हमें बैड ट्रीटमेंट दी हो संबंधों में. राइट. आइदर आई हैव गॉट रिसीव्ड बैड ट्रीटमेंट, राइट. या लोगों ने उस संबंधों को उतनी वैल्यू नहीं दी जो हमारी इतना तो वाली फिलॉसफी में सेट होती है. राइट. तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो बता रहे थे कि बिलीफ सिस्टम या मूल मान्यता काम करती है, और हमको लगता है कि हमारी मान्यता सही है, बट अगर उसका हम बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि मान्यता में भी कुछ प्रॉब्लम है. क्या वो मान्यता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि मैंने उसके लिए किया इतना सारा, मैंने उसके लिए ये किया, वो किया, ये किया, उसको भी तो कम से कम इतना करना चाहिए. तो हमको क्या लगता है कि इसको कहते हैं फेयरनेस, फेयर पॉलिसी. राइट. अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए कुछ कीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो मुझे आएगा गुस्सा. बिल्कुल. और मुझे आएगा हर्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हर्ट में एंगर भी छिपा हुआ है. राइट. तो क्या हो रहा है कि मैंने इस मान्यता को बहुत पहले से पकड़ के रखा है कि अगर मैं किसी को ऐसे ट्रीट करूँगा, सो इवन ही शुड और शी शुड ट्रीट मी इन अ सिमिलर वे. राइट. तो ये आपकी मान्यता है, ये कहीं शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है कि जैसे मैं ट्रीटमेंट दूंगा फेयर वैसे ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वी डोंट नो कर्मों की गति में क्या लिखा है. Right. और कई बार सामने वाले का इंटेंशन भी नहीं होता है. Right. अनजाने में भी ऐसे कुछ बोल बैठता है. बिल्कुल. तो हमारी यहाँ पे अगेन मान्यताएं काम कर रही है, और मान्यताओं को क्या किया है हमने, होल्ड करके रखा है. तो मान लीजिए अगर ये फेयरनेस वाली मान्यता है कि जैसे मैंने वैसे वो भी करे, और ऐसे केस में मान लीजिए कभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया, एग्जाम्पल की तरफ, जो मान लीजिए दो ऐसे रिलेशन है जिसमें किसी एक पार्टी ने व्हाट्सएप किया, दूसरे ने उसको रिप्लाई नहीं किया, जी. तो उनको लगता है अनफेयरनेस. या. दैट मीन्स आई डोंट हैव रिस्पेक्ट, आई हैव बीन ट्रीटेड बैडली. या. इसका मतलब अगेन हर्ट वाला गेम चालू हो जाता है. तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बिलीफ को हमने रिजिडली पकड़ के रखा है, और उसके पीछे मालूम है अनायका कौन सी पावर काम कर रही है, जो आपको जान के आश्चर्य होगा. जैसे हमने बताया था, पिछले एपिसोड में भी बताया है, जी. हमारे 5 विकार भारतीय हमारे जो संस्कृति में माना गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. तो इसमें जो ना ईगो वाला फैक्टर ना बहुत बढ़िया से काम कर रहा है. अच्छा. अभी आप सोचेंगे भाई जी कहाँ हर्ट, मैं तो देखता हूँ कि बेचारी वो है ना, कन्या थी या लड़की थी, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, शी इज़ वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ है, बात बात में सॉरी प्लीज़ कहती है, शी इज़ वेरी हम्बल. और आप कैसे कह रहे हैं कि ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ दैट. राइट. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो ब्रह्मा कुमारी की ज्ञान मुरलियों में आता है, और जिस चीज़ ने मुझे बहुत ही हेल्प किया है हर्ट्स के साथ डील करने में. प्लीज़. और वो लाइन है, और उस लाइन को मैं बहुत ही पकड़ के रखता हूँ. वो लाइन ये है कि जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान की महसूसता ज़रूर आएगी. सो आई वॉज वंडरिंग, अभिमान अपमान कैसे हो सकता है. राइट. पर मैंने सोचा कि जब ईश्वरीय महावाक्य है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी, शायद मैं समझ नहीं पाया होगा. जी. तब हमने रियलाइज़ किया कि जो ईगो है ना, ये 2 फ्लेवर्स में आता है. अच्छा. एक ईगो जो होता है जिसे हम घमंड कह सकते हैं, जो आदमी की बॉडी लैंग्वेज या आदमी अपनी बहुत बखान महिमा करता है तब दिख जाता है, राइट. जो इजीली हम नोटिस कर लेते हैं. और दूसरा एक वो, उसको मैं कहता हूँ कई बार मजाक में, हार्ड वर्जन ऑफ ईगो,
राइट। और दूसरा एक सॉफ्ट वर्जन भी होता है। ईगो के लिए सॉफ्ट वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि सॉफ्ट वर्जन ऑफ ईगो, ये सॉफ्ट वर्जन ऑफ ईगो बहुत ही डेंजरस होता है। ये उन लोगों में होता है जो थैंक यू, प्लीज़, सॉरी कहते हैं और हमें लगता है कि बड़े विनम्र है। और ये सॉफ्ट वर्जन कैसा होता है मैं थोड़ा एलोबरेट करूँगा। प्लीज़। ऐसा होता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव किया, राइट। मेरे साथ। तो भाई आप कौन हैं? क्या आप विक्टोरिया हैं या आप कहीं की प्रिंसेस हैं? राइट। सो मेरे साथ जो सटल, जो पीछे जो छिपा हुआ है ना, मैं थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहा हूँ दर्शकों को कहने के लिए, आई डोंट वांट टू सो कहीं ना कहीं जो भाव है ना, मेरे साथ, विथ मी, सो दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज समथिंग एंड आई शुड बी ट्रीटेड इन सम स्पेशल वे। राइट। तो ये हुआ हमारा सटल ईगो कि हमने, और मैंने बताया भी था ईगो किसको कहते हैं। एक हमने एक छवि बनाई है, इमेज बनाई है, उसके साथ हम अटैच हो चुके हैं और उसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। राइट। और अगर उस छवि को किसी ने भी थोड़ा बहुत हिलाया तो उसका परिणाम होता है हर्ट। जितना ज़्यादा ज़ोर से हिलाया उतना ज़्यादा हर्ट, कम तो कम हर्ट, जिसे कई बार ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान मुरलियों में देहाभिमान कहा जाता है। राइट। They never use the word directly ego, but usually देहाभिमान. So we are not even aware about that we are suffering from subtle ego. राइट। तो जो मैं महावाक्य की बात बता रहा था, ज्ञान मुरलियों की बात बता रहा था, जी। कि अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जी कोई ऐसे आप थर्मोमीटर दे सकते हैं क्या जिससे हम चेक भी कर सकें? एग्जैक्टली। शायद हो सकता है कि जिससे मैं चेक कर सकूं कि मेरा ईगो बड़ा है कि छोटा है या कितना बड़ा है। राइट। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा हर्ट ज़्यादा ईगो, कम हर्ट कम ईगो। और अगर मेरा किसी ने अपमान भी कर दिया और फिर भी मुझे कोई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, हम इंसान हैं, राइट। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन मैंने इतना माइंड नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ पे सच में भी मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपमान की फीलिंग या हर्ट की फीलिंग नहीं आ रही है। मैं उस ईगो से बहुत परे हो चुका हूँ। राइट। और यूजुअली मालूम है क्या होता है अनायिका, कि जब भी हम अंदर से खाली होते हैं ना, देखिए अपमान की महसूसता मालूम है किसको ज़्यादा आती है? जो अंदर से बहुत खाली है। क्योंकि ईगो का एक और लक्षण होता है, जो आदमी जितना ईगो से भरा है उसका एक ही मीनिंग होता है, यह इंसान अंदर से बहुत खाली है। और क्योंकि वो अंदर से खाली है ना, तो उस खालीपन को भरने के लिए अनजाने में, अननोइंगली उसने एक छवि या इमेज क्रिएट की है कि मैं ये हूँ, और उस हिसाब से समाज में वो चल रहा है। और जब भी लोग उस स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं, हर्ट शुरू हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ हर्ट से हमें पता पड़ेगा कि हम कहाँ तक इस ईगो से फ्री हुए हैं। अगर वो इंटेंसिटी लेस होती जा रही है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हम उस स्पिरिचुअल जर्नी में हम उच्च शिखर पे पहुंच रहे हैं। और इसीलिए देखा गया अनायिका ना, बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं, लोगों ने उनकी बहुत निंदा की, उनका लोगों ने अपमान किया, और फिर भी उनके दिल में क्या रहा? सामने वाले के प्रति मर्सी या दया। लेकिन जो हमारे मन में यूजुअली जो हमें हर्ट करता है, आपको मालूम है हम क्या करते हैं? बिल्कुल ब्रदर, जब हम बात करते हैं इस स्पेसिफिक ईगो की, ईगो के अंदर में मैंने ये भी नोटिस किया है कि हर्ट होना ये एक पर्सपेक्टिव है और हर्ट करना ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। जब हम किसी और व्यक्ति को हर्ट कर रहे होते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हमारी फीलिंग्स भी अच्छी नहीं होती, बिकॉज़ हमारा एम रहता है कि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, उनको रियलाइज़ हो कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि इस सिचुएशन में मैं सही हूँ, ये बताना किसी व्यक्ति को और उसे हर्ट करना, ये किस हद तक है एक्चुअली, क्या है ये? अनायिका, जो आप कह रही हैं मुझे याद आ रहा है। पहली बात, स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। प्लीज़। हमको लगता है सामने वाले ने मुझे हर्ट किया, राइट, बट रियलिटी ये है कि कोई भी आदमी हमें बिना मेरी परमिशन, बिना मेरी चॉइस के हर्ट नहीं कर सकता है। इनफैक्ट हम दूसरों को यूज़ करते हैं स्वयं को हर्ट करने के लिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हम दूसरों को यूज़ कर रहे हैं स्वयं को हर्ट करने के लिए, वरना कोई भी इंसान हमें हर्ट नहीं कर सकता है। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगा। याद रहे कि हमने सीरीज़ में बात की थी कि कोई व्यक्ति हमारे इमोशन का कारण नहीं होता।
राइट लेकिन उस व्यक्ति के प्रति क्या मेरी मान्यता है वो मेरे इमोशन को जनरेट करती है। राइट तो कोई व्यक्ति हमें कैसे हर्ट कर सकता है, बट इन रियलिटी अगर हम गहराई में जाए तो हमारी एक्सपेक्टेशंस या हमारी मान्यताएं हैं, वो उसके विपरीत बिहेव किया तो हमारी मान्यताओं ने मुझे हर्ट किया, सामने वाले ने हर्ट नहीं किया। और हम नाराज़ भी रहते हैं और हम सोचते हैं कि बस तुमने हर्ट किया, हम उससे बात भी नहीं करते हैं, बड़े अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर हम ये बात याद रखें और बहुत गहराई से चिंतन करें, कोई व्यक्ति कॉज नहीं होता है हर्ट का, ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट बट ही इज़ नॉट द एक्चुअल कॉज ऑफ जनरेटिंग दिस हर्ट इमोशन। अगर इस पे भी हम चिंतन करें तो मन कुछ हद तक शांत हो सकता है। ब्रदर, शांत मन की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा कुमारी ये एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी रेवलेशन है जो शांति को प्रमोट करते हैं। ऐसे में अगर हम हर्ट की बात करें, इस एक इमोशन की बात करें, तो हर्ट से बाहर निकलने में या दूसरों को ना हर्ट करने में ब्रह्मा कुमारी क्या सीख देती है, क्या वो एक मैसेज देती है जिसके थ्रू हमें बेटर फील हो? अगर मैसेज की बात करें तो एक मैसेज ये रहता है, जैसे मैंने बताया कि हम स्वयं ही अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राइट तो ऐसे जब हम इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जी, तो हमारा औरों के प्रति जो क्रिटिसिज्म है वो बंद हो जाता है। बिल्कुल औरों के प्रति हम जाकर जो भी नेगेटिव जो इमोशंस रखते हैं, वो नेगेटिव इमोशन हम जनरेट करके हम केवल क्रिटिसाइज करके ही उस आदमी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाइब्स जो हम पहुंचा रहे हैं बिल्कुल वो भी उस आत्मा को पीड़ा पहुंचा रही है। राइट लेकिन अगर हम इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और स्वयं की अंतर्मन की गहराइयों को जब झांकते हैं, और जब हमारा अभिमान की जो बात चल रही थी, अगर हम उस ईगो को गिव अप कर देते हैं ना, तो इससे हम बहुत परे चले जाते हैं वाओ और उस आत्मा की गहराइयों में चले जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ईगो तब होता है जब अंदर से खाली है, जी, और ब्रह्मा कुमारीज में हमें बताया जाता है कि हम अंदर से खाली नहीं हैं, मैं पवित्र हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। जी तो जब वो उन आत्मा के जो ओरिजिनल गुणों पर जब फोकस करते हैं, वो खालीपन चला जाता है, ईगो का फैक्टर चला जाता है, और सच में भी कोई हमें ट्रीट कर देना अपमानजनक, फिर भी हम लेट गो कर देते हैं, माइंड नहीं करते हैं। बहुत अच्छा ब्रदर, ये बहुत ही डेप्थ की बातें आज हमने की, और जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हमें ज़िंदगी को खुलकर जीना है तो छोटी छोटी बातों में ना झुके और ज़िंदगी को बड़े एज अ लार्ज कैनवस देखे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? हम एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करते हैं जब हम हर्ट होते हैं या हम किसी और व्यक्ति को हर्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों ही पहलुओं में एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा ईगो। अगर हम इस ईगो को साइड में रखें थोड़े समय के लिए और एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करें कि भाई ठीक है, उन्होंने गलती कर दी। कभी बच्चे तो रिएक्ट नहीं करते कि आपने ऐसे मेरे साथ क्यों किया। अगर हम बच्चे ही रहें और अपने भोलेपन को ना भूलें, अपने इनोसेंस को ना भूलें, तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो प्यार है, जो सम्मान है एक दूसरे के लिए, वो बढ़ता ही जाएगा और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।